में हमने देखा था कि है कांग एक पुराना गैंगस्टर जो अब एच के ग्रुप का बॉस बन चुका है, अपनी फेक फैमिली के साथ ट्रू वैल्यू अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में आया है। उसका असली मकसद क्या है, ये अभी तक राजत है। लेकिन इस एपिसोड में चीजें और भी दिलचस्प होने वाली हैं, क्योंकि अब शुरू होता है इलेक्शन का खेल। चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 3 की कहानी। एपिसोड का आगाज होता है एक फोटोशूट से। है कांग अपनी इलेक्शन कैंपेन के लिए फैमिली फोटो खिंचवा रहा है, लेकिन ये कोई असली फैमिली नहीं, ये एक इंटरमिटेंट फैमिली है। मतलब सिर्फ कुछ घंटों के लिए फैमिली, बाकी वक्त सब अपनी असली जिंदगी में वापस। लंच के दौरान ये पूरा फेक फैमिली बैठकर बातें करता है, कैसे एक दूसरे को एड्रेस करना है, क्या कहानी सुनानी है लोगों को, और इस झूठे रिश्ते को कैसे निभाना है कांग खुद ही इस आइडिया का क्रिएटर है। एक ऐसी फैमिली जो सिर्फ ऑन एंड ड्यूटी हो। आरी जो एक स्ट्रगलिंग लॉयर है और इस पूरी स्कीम में मजबूरी में शामिल हुई है, अपनी झुंझलाहट छुपा नहीं पाती। लेकिन वक्त के साथ वही हारी इस ग्रुप की सबसे तेज दिमाग वाली मेंबर बनकर उभरती है कांग और हारी अपार्टमेंट ऑफिस जाते हैं कैंडिडेसी रजिस्टर करने। लेकिन एक प्रॉब्लम आती है, कैंडिडेसी के नियमों के मुताबिक है कांग को अपना क्रिमिनल बैकग्राउंड छुपाना जरूरी है, वरना सेक्रेटरी चोई उसका फॉर्म एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। इसी वजह से है कांग अपने आदमी ग्योंग नाम के बेटे ग्योंगबुक को अपना बेटा बनाकर पेश करता है। फैमिली कंप्लीट करने के लिए लिजर्ड, बिग गाय और जेगिल भी अपने रोल्स निभाते हैं। आखिरकार फॉर्म सबमिट हो जाता है। डिस्ट्रिक्ट 4 के लिए साथ ही है कांग ऑफिशियली कैंडिडेट बन जाता है। यहीं पर कहानी में आती है मिस जांग सुक जिन अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स की सबसे ज्यादा इन्वॉल्व्ड और नोजी रेसिडेंट। वो ऑफिस आती हैं शिकायत करने के लिए कि उनसे 20,000 वॉन की फीस ली जा रही है उन सर्विसेज के लिए जो वो कभी यूज ही नहीं करती। लेकिन उनका असली इंटरेस्ट किसी और चीज में है कांग की फैमिली। उन्हें लगता है कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले कभी ये फैमिली देखी ही नहीं थी कॉम्प्लेक्स में। उनके सवालात है कांग के प्लान के लिए एक छोटा सा खतरा बन जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट 4 में इस बार 3 कैंडिडेट्स मैदान में हैं, जो इस इलेक्शन को और भी मुश्किल बना देता है। यहां से कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में अचानक एक डिलीवरी क्राइसिस खड़ी हो जाती है। पैकेजेस सही लोगों तक नहीं पहुंच रहे और रेसिडेंट्स परेशान है कांग इसको अपने लिए एक मौका समझता है। वो अपने पुराने ओएसएस गैंग एसोसिएट्स को बुलाता है और एक ट्रू एंड क्रिएटिव डिलीवरी सर्विस शुरू करता है, जिसमें हर पैकेज की आइडेंटिटी वेरीफाई होती है और सीधा रेसिडेंट के दरवाजे तक डिलीवर किया जाता है। ये आइडिया इतना सक्सेसफुल होता है कि रेसिडेंट्स है कांग को सराहने लगते हैं। वो रातों रात एक पॉपुलर फिगर बन जाता है अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में। हारी इस पूरे ऑपरेशन की स्ट्रैटेजिस्ट बनकर उभरती है। वो खुद कहती है कि उसे फेलियर से एलर्जी है, वो किसी चीज को खराब होते नहीं देख सकती। यही वजह है कि वो हर सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही है कांग आगे बढ़ता है, उसके खिलाफ टिप्पणी एक नेगेटिव कैंपेन शुरू हो जाती है। कुछ पैकेजेस जानबूझकर डैमेज किए जाते हैं ताकि है कांग की डिलीवरी सर्विस पर सवाल उठाया जा सके। हारी फौरन इस चाल को पहचान लेती है। वो इसका जवाब देने के लिए एक काउंटर अटैक तैयार करती है, जिसमें वो मिस जांग सुक जिन के बेटे के एकेडमिक फ्रॉड का मुद्दा उठाती है, ताकि लोगों का ध्यान हटा सके और मोमेंटम वापस है कांग की तरफ ले आए। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब एक वीडियो वायरल होता है, जिसमें है कांग किसी असैलेंट को राउंड हाउस किक मारते हुए दिखता है। ये वीडियो इस तरह एडिट किया गया होता है कि है कांग वायलेंट और खतरनाक लगता है। उसकी कैंपेन लगभग खत्म होने के कगार पर आ जाती है। लेकिन हारी और उसकी टीम हार नहीं मानती। वो उस वीडियो की असलियत खोजते हैं और पता चलता है कि वीडियो को मैलिशियसली एडिट किया गया था, ताकि है कांग को गलत तरीके से पेश किया जा सके। जैसे ही ये सच रेसिडेंट्स के सामने आता है, पूरी सिचुएशन पलट जाती है। सिक्योरिटी गार्ड भी इस फाइट की असली कहानी सामने लाता है, जिससे है कांग की तरफ सिंपैथी बढ़ जाती है। अगला दिन इलेक्शन रिजल्ट का दिन होता है। पूरे कॉम्प्लेक्स में टेंशन है और जब रिजल्ट अनाउंस होता है कांग डिस्ट्रिक्ट 4 का नया रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है। कॉम्प्लेक्स में जश्न का माहौल बन जाता है कांग का पहला कदम सक्सेसफुल रहा।